कल के दिन जब कामरान गुलाम ने अपनी टेस्ट डेब्यू इनिंग के अंदर सेंचुरी स्कोर की तो पाकिस्तानी फैंस इनकी तारीफों के अंबार लगाते हुए नजर आए। पाकिस्तानी फैंस के अलावा पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स और कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी इनकी बहुत तारीफें कर रहे थे। इनके ऊपर ही अपना रिव्यू देते हुए नासिर हुसैन जो कि इंटरनेशनल कमेंटेटर हैं, उन्होंने इनका कंपैरिजन स्टीव स्मिथ के साथ कर डाला। स्टीव स्मिथ और कामरान गुलाम के बारे में नासिर हुसैन ने क्या कहा, इसकी बात वीडियो के अंदर हम डिटेल के अंदर करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो स्पोर्ट्स 24 पीके के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की वीडियोस आपको देखने को मिलती रहेंगी। नासिर हुसैन एक इंडियन बोर्न इंग्लिश क्रिकेटर हैं जिन्होंने 1990 से लेकर सन 2004 तक इंग्लैंड की टीम की तरफ से क्रिकेट खेली है। ये इंग्लैंड की टीम के कैप्टन भी रहे हैं, अपनी जारहाना सलाहियतों की वजह से जाने जाते रहे हैं। नासिर हुसैन आजकल क्रिकेट के ऊपर तबसरे करते हुए नजर आते हैं, क्रिकेट कमेंट्री की वजह से जाने जाते हैं, कमेंट्री पैनल के अंदर मौजूद होते हैं। इन्होंने स्काई स्पोर्ट्स पर बात करते हुए कामरान गुलाम के ऊपर अपना रिव्यू दिया है। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चलने वाले दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन के अंदर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 के अंदर चेंजिंग्स की गई थी। पहले ही सेशन के अंदर पाकिस्तान के 2 खिलाड़ी सिर्फ 20 रन पर आउट हो चुके थे। कामरान गुलाम क्रीज पर मौजूद थे और वो अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल कर रहे थे। ऐसे वक्त के ऊपर उन्होंने अटैक और डिफेंस को बहुत अच्छी तरह से यूज किया। उन्होंने अपना एक कंपैरिजन बना के रखा, चीजों का कॉम्बिनेशन को यूज किया। इसकी तारीफ किए बिना यहां पर नासिर हुसैन नहीं रह सके। नासिर हुसैन का यह कहना था कि मुझे इस प्लेयर के अंदर स्टीव स्मिथ की झलक नजर आती है। कामरान गुलाम ने कल के अंदर जिस तरह की बैटिंग की थी, कल के दिन के अंदर जिस तरह से उन्होंने अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल किया, उनकी तारीफ करना मेरे ख्याल से बनती है। उन्होंने 224 बॉलों पर 118 रन स्कोर कर डाले। पाकिस्तान का वाहिद वो ऐसा क्रिकेटर है जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करते हुए सेंचुरी स्कोर की है। इससे पहले कोई भी खिलाड़ी 80+ रन तक नहीं जा सका, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ बैटिंग करना किसी भी कंडीशन पर आसान नहीं होता। इंग्लैंड की टीम हमेशा एक टफ टीम रहती है, उसको बीट करना, उसको चैलेंज करना कभी आसान काम नहीं होता। और स्टीव स्मिथ की मिसाल भी इसीलिए दी नासिर हुसैन ने कि स्टीव स्मिथ एक ऐसा प्लेयर है जो कि इंग्लैंड की टीम को रोक कर रख सकता है, इनके आगे डिफेंस भी कर सकता है, इनके आगे अटैक भी कर सकता है। लेकिन मेरी चंद बातें ऐसी हैं जो कि शायद आपको चुभने वाली हूं। आप कामरान गुलाम को लाख अच्छा प्लेयर कह लें कि 3 साल इस लड़के ने डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर मेहनत की है, 3 साल इसने अपने आप को मनवाया है, उसके बाद इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर अपना नाम पैदा किया। बाबर आजम को इवन के लोगों ने कल के दिन के अंदर तनकीद का निशाना बनाया इसकी वजह से कि कामरान गुलाम इसकी जगह पर आने वाला था। बाबर आजम 0 परफॉर्मेंस पर था, कामरान गुलाम की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन मेरी इस बात को याद रखिए कि कामरान गुलाम अभी कुछ भी नहीं है। उसने एक इनिंग के अंदर 1 सेंचुरी स्कोर की है। स्टीव स्मिथ जिसके साथ कंपैरिजन इनका किया जा रहा है, नासिर हुसैन जिसके साथ इनका कंपैरिजन करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी अगर एवरेज को चेक किया जाए तो 57 की एवरेज के साथ स्टीव स्मिथ टेस्ट के अंदर क्रिकेट खेलते हैं। 57 की एवरेज को आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि कितनी अच्छी एवरेज है। अगर बाबर आजम के पीक टाइम की बात की जाए कि हम बाबर आजम को इसलिए टीम से ड्रॉप नहीं कर रहे थे कि बाबर आजम ने एक टाइम के अंदर पाकिस्तानी टीम के अंदर बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हुई थी। जब बाबर आजम का पीक टाइम था ये 49 की एवरेज के साथ रन कर रहे थे। तो आप इस चीज का अंदाजा कीजिए कि आम तौर पर स्टीव स्मिथ का जो एवरेज है वो 57 का पाया रहता है। 57 के एवरेज के साथ और बहुत अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से क्रिकेट खेलते हैं। उन्होंने एज अ स्पिनर टीम को ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद अपनी बैटिंग के अंदर उन्होंने इंप्रूवमेंट्स लाना शुरू की। एशेज की बात करें या किसी भी सीरीज की बात कर लें, ऑस्ट्रेलियन टीम की तरफ से उन्होंने हर ग्राउंड के अंदर जारहाना बल्लेबाजी की हुई है। उनकी बैटिंग की बात करें, उनके सॉलिड डिफेंस की बात करें, उनके अटैक की बात करें तो उनके अंदर किसी के साथ भी उनका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। और अगर बात की जाए उनके कम बैक की तो सबसे बड़ी चीज उनके पास आती है, कामरान गुलाम के पास या किसी के पास भी उस चीज की कमी रह सकती है। मैं आपको ये चीज बता दूं कि कामरान गुलाम पर अगर बुरा टाइम आएगा, बाबर आजम पर बुरा टाइम आया है, विराट कोहली पर बुरा टाइम आया था, तो सबसे जो बड़ी चीज होती है किसी प्लेयर के पास वो कम बैक करने की सलाहियत होती है कि किस पावर के साथ वो प्लेयर वापस आता है। स्टीव स्मिथ के पास वो पावर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है, क्योंकि एक चीज देखी गई थी कि ग्राउंड के अंदर पूरे का पूरा क्राउड इनके मुखौटे चढ़ाकर बैठा हुआ था, इनको क्रिटिसाइज कर रहा था कि रोने वाले मुंह इन लोगों ने बनाए हुए थे जब इनसे फिक्सिंग हो गई थी। तो उस मैच के अंदर स्टीव स्मिथ ने अपनी सेंचुरी स्कोर की थी। वहां पर अपना बल्ला खड़ा करना, वहां पर कमबैक करने का नाम स्टीव स्मिथ है। स्टीव स्मिथ को आप हल्के के अंदर नहीं ले सकते। कामरान गुलाम वेल एंड गुड प्लेयर है, बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी। बाबर आजम ने खुद उनकी तारीफ की है। बाबर आजम ने कल के दिन के अंदर उनकी तारीफ करते हुए कहा कि बहुत अच्छी
अच्छी परफॉर्मेंस प्लेयर ने दी है, लेकिन एक चीज पाकिस्तानी क्रिकेट को पहले ही खा चुकी है। इस चीज को याद रखिए कि प्लेयर्स का कंपैरिजन जब तक क्रिकेट के अंदर होता रहेगा पाकिस्तानी क्रिकेटर कभी तरक्की नहीं कर सकते। बाबर आजम का बेड़ा आपके ख्याल के अंदर किस चीज ने डबो दिया? आपको लगता है कि पाकिस्तानी टीम के अंदर ग्रुपिंग थी, उसने बाबर आजम का बेड़ा डबो दिया? आपको कभी यह लगता है कि पाकिस्तानी टीम की कप्तानी को लेकर जो मसाइल चलते रहे हैं उसकी वजह से बाबर आजम का बेड़ा डबोया गया? लेकिन मुझे इससे ऐसा लगता है खुद कि पाकिस्तानी टीम का बेड़ा डबोने के अंदर जो चीज नंबर 1 के अंदर आती है वो चीज पाकिस्तानी प्लेयर्स का कंपैरिजन था कि कभी बाबर आजम को कंपेयर किया जा रहा विराट कोहली के साथ, कभी केन विलियमसन के साथ, कभी किसी प्लेयर के साथ इनको कंपेयर किया जाता था और यही चीजें इनको खा गई। अब कल के दिन के अंदर कामरान गुलाम ने एक अच्छी परफॉर्मेंस दी, इनका कंपैरिजन बाबर आजम के साथ होने लगा। इनकी परफॉर्मेंस अपनी जगह पर अच्छी है, बाबर आजम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पर अच्छी है। हर प्लेयर को अपना मकाम दीजिए। मैं बताते खुद ये चाहता हूं कि पाकिस्तानी टीम के अंदर 4-4 बाबर आजम की तरह के प्लेयर आए। अगर बाबर आजम की तरह का हम एक ही प्लेयर रखना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि बाबर आजम आए या कामरान गुलाम आए, तो टीम आगे नहीं निकल सकती। और दूसरी चीज यह है कि अगर कल के दिन के अंदर कामरान गुलाम कामयाब नहीं हो पाते तो फिर इनकी हार का सहरा कौन अपने सर लेता? जीत के तो हजारों बाप बन जाते हैं। बाबर आजम ने भी लगातार अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हुई हैं। जिस स्टीव स्मिथ के साथ इनका कंपैरिजन करने की कोशिश की जा रही है, उसी स्टीव स्मिथ के खाते के अंदर 32 टेस्ट सेंचुरियां हैं, 12 ओडीआई सेंचुरियां मौजूद हैं। कामरान गुलाम की आने वाले दिनों की परफॉर्मेंस को हमें देखना होगा, उसके बाद हम कह सकते हैं कि यह प्लेयर इससे बड़ा प्लेयर है या इससे छोटा प्लेयर है। लेकिन इनका कंपैरिजन करना मेरे ख्याल से अभी बिल्कुल भी सूटेबल नहीं है। नासिर हुसैन ने तो जो बात करनी थी कर दी, लेकिन इन चीजों को बढ़ावा देने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पाकिस्तानी क्रिकेट के अंदर इस कंपैरिजन को रोकना होगा अगर टीम को हमें आगे लेकर जाना है। सब्सक्राइब चैनल फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू, आई लव यू टू बी विद अस।